हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पर आप लोगों को पार्ट मिल जाएगा। और आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैनल पर हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ में हम लोग हर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर करते हैं। इन सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग मई मंथ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे इसका खुद से आंसर देने की कोशिश एक बार करिएगा, ठीक है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में पीडीएफ आप लोगों को कहाँ कहाँ और मिल सकती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं, सारा डिटेल सब कुछ दिया गया है कि कहाँ से आप लोगों को और पीडीएफ मिल सकती है। जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से इजीली कनेक्ट होकर आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बात को बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जुबैर इकबाल, ऑप्शन नंबर ई। जुबैर इकबाल ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जुबैर इकबाल जी को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इनका टेन्योर अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है। 3 साल तक इनका टेन्योर रहेगा। और जुबैर इकबाल जी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक ज्वाइन करने से पहले एचडीएफसी बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और राकेश कुमार छिब्बर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राकेश कुमार छिब्बर की। राकेश कुमार छिब्बर जो कि जुबैर इकबाल जी से पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ हुआ करते थे, उन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन के रूप में फिर से रिअपॉइंट किया गया है। राकेश कुमार छिब्बर जी को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन के रूप में फिर से रिअपॉइंट किया गया है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जुबैर इकबाल। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीनगर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। श्रीनगर जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्विंग टू एम्पावर, सर्विंग टू एम्पावर जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। सर्विंग टू एम्पावर इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू व्हाट परसेंटेज। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 74%, ऑप्शन नंबर डी। 74% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। हाउ मच एडिशनल फंड एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के लिए कितना अतिरिक्त धन आवंटित किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है मनरेगा के लिए एलोकेट किया गया है, जिससे कि देश में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इट्स कस्टमर रिसेंटली। किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन आधारित स्पेशल बिजनेस वर्टिकल लॉन्च किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इनकी टैगलाइन क्या है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग इसको भी कमेंट करके बताएं। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि कोविड-19 के दौरान इसके जो भी कस्टमर्स हैं उनकी फिनेंशियल नीड को पूरा किया जा सके। और इसके लिए बैंक ने 30 जून 2020 तक, ये डेट आप लोग ध्यान से देखिए, इसके लिए बैंक जो है 30 जून 2020, इसके लिए बैंक ने 30 जून 2020 तक गोल्ड लोन कैंपेन चला रही है।
30 जून 2020 तक यह गोल्ड लोन कैंपेन चलाई जाएगी इस बैंक के द्वारा। और इसका जो आंसर होगा कैनरा बैंक हो जाएगा। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें इसके एमडी और सीईओ की, तो एल वी प्रभाकर, इसके सीईओ की, एमडी और सीईओ की बात करेंगे हम लोग कैनरा बैंक की, तो एल बी प्रभाकर जो हैं ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई, इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर और इसके एमडी और सीईओ कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक बात और आप लोग बताइए यहाँ पर कि अभी हाल ही में बैंकों का मर्जर हुआ था, तो कैनरा बैंक में कौन सी बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया था, इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट में देंगे। कौन सी बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी रिसेंटली। हाल ही में विशेष तरलता सुविधा के रूप में नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी राशि दी गई, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 20,500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 20,500 करोड़ रुपए जो है ये नाबार्ड द्वारा कोऑपरेटिव बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को दिया गया था। और ये इसमें कोऑपरेटिव बैंक को कितना दिया गया था और रीजनल रूरल बैंक को कितना दिया गया था, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 15,200 करोड़ रुपए, 15,200 करोड़ रुपए ये जो है कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया था। इतना अमाउंट जो है कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया था। और 5,300 करोड़ रुपए, 5,300 करोड़ रुपए ये जो था ये आरआरबीज को दिया गया था, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को इतना अमाउंट दिया गया था। 15,200 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक को, 5,300 रुपए, 5300 करोड़ रुपए जो है ये आरआरबीज को दिया गया था। विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर द सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। जितने भी बैंक हैं इनके सबके हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आप लोग अलग से नहीं याद किया कीजिए, जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन है उसके टैगलाइन और उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसके एमडी और सीईओ की बात करें कोटक महिंद्रा के, तो उदय कोटक जो है ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी बैंकों का हेडक्वार्टर और टैगलाइन ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद दी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस फॉर दी डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड रिसेंटली। हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने कई बार आप लोगों से पूछा था कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा गया था। तो जिन लोगों ने नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में हर्ष कुमार भानवाला बताया होगा, जिन लोगों के दिमाग में हर्ष कुमार भानवाला आंसर आया होगा, उन सभी का आंसर गलत है। अब नाबार्ड में नए चेयरमैन जो है इनको अपॉइंट किया जा चुका है। तो आप लोग ये आंसर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हर्ष कुमार भानवाला जो है नाबार्ड के चेयरमैन है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गोविंदा राजुलू चिंताला। इनको जो है नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। हर्ष कुमार भानवाला को इन्होंने रिप्लेस किया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि गोविंदा राजुलू चिंताला ने किसको नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में रिप्लेस किया। तो इस कंडीशन में आप लोग हर्ष भानवाला आंसर लगाएंगे। लेकिन अभी करंट में गोविंदा राजुलू चिंताला जो हैं ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं। और इनका जो टेन्योर होगा, गोविंदा राजुलू चिंताला जी का, इनका टेन्योर जो होगा ये 2 साल का इनका टेन्योर होगा। ठीक है, और ये जो है यानी कि 31 जुलाई 2022 को ये रिटायर होंगे। 2 साल का इनका टेन्योर होगा और ये 31 जुलाई 2022 में ये रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में ये नाबार्ड में ही चीफ जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। ये गोविंदा राजुलू चिंताला जी जो हैं ये करंट में नाबार्ड में ही काम कर रहे हैं और चीफ जनरल मैनेजर CGM, चीफ जनरल मैनेजर के रूप में जो है ये नाबार्ड में काम कर रहे हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
और सूर्य कुमार को नाबार्ड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है। मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। सूर्या कुमार जी को नाबार्ड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी अभी अपॉइंट किया गया, यानी कि गोविंदा राजुलू चिंताला को चेयरमैन अपॉइंट किया गया और सूर्या कुमार जी को नाबार्ड का जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रिवाइज्ड सेक्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के अनुसार संशोधित वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर क्या है। इसमें पूछा गया है कि करंट में अभी जो है रिवाइज्ड एसएलआर क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 18% इसका हो जाएगा। एसएलआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18% हो जाएगा। रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब कुछ रिवाइज्ड है, अभी जो चेंजेस किया गया है उसके बाद का है, यानी कि करंट में यही सब कुछ चल रहा है। तो रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4% है। रेपो रेट जो है ये 4% है। पहले कितना था, ये रिवाइज होने से पहले ये 4.40% था, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये 3.35% है करंट में। 3.35% है ये करंट में। पहले कितना था, ये पहले था 3.75%, ठीक है ना। कितने के चेंजेज हुआ है आप लोग देखिएगा। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करें, एमएसएफ की, तो एमएसएफ जो है ये करंट में 4.25% है, 4.25%। और ये पहले कितना था, पहले था ये 4.65% था। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट अभी करंट में क्या है, 4.25%, ठीक है ना। बैंक रेट जो है ये 4.25% है। पहले कितना था ये, पहले था ये 4.65%, 4.65% पहले बैंक रेट था। और अगर हम लोग बात करें सीआरआर की, और अगर हम लोग बात करें सीआरआर की, तो ये करंट में कितना है, 3% है। और पहले भी जो ये था, रिवाइज होने से पहले भी ये 3% ही था। तो इसके मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो ये करंट में है और ये पहले था, रिवाइज होने से पहले था। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18%। एसएलआर की बात करेंगे हम लोग तो एसएलआर 18%, और पहले कितना था, रिवाइज होने से पहले ये 18.25% था, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट का इसमें चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू विच बैंक आरबीआई हैज़ इन्फ्यूज्ड ₹15,000 करोड़ एज द लाइन ऑफ द क्रेडिट। आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा एग्जिम बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एग्जिम बैंक हो जाएगा इसका आंसर। और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये हम लोगों ने जब अप्रैल मंथ वाले वीडियोस बनाए थे तो वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया था। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो अप्रैल मंथ की वीडियोस जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पीएनबी, आईओबी, ईसीजीसी बैंक और एसबीआई की भी बात हुई है। तो इनका हेडक्वार्टर, इनकी टैग लाइन और इनके एमडी और चेयरमैन जो भी होते हैं वो कौन कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ भी नाम अगर इसमें से अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक टू कंटिन्यू विद 30% होल्डिंग इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रस्ताव को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। IRDAI ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30%, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी के लिए यूबीआई के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर बात हो रही है यूबीआई की, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और अगर हम लोग बात करें इसके एमडी और सीईओ की, तो राज किरण आरजी, इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो राज किरण आरजी जो हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और इंडियन बैंक, इन सभी बैंक के एमडी, सीईओ, इनका हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोग बताइए। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, IRDAI की भी बात हुई है। तो अगर हम लोग बात करें IRDAI के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना में होगा, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में होगा। और अगर हम लोग बात करें चेयरमैन की, IRDAI की चेयरमैन की, तो सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। यहाँ पर बात इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की भी हुई है, यहाँ पर बात
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की भी हुई है, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर, इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड CIFCL टू लॉन्च दी बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। किस कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर स्कीम लॉन्च करने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड CIFCL के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा मारुति सुजुकी इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मारुति सुजुकी इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 की वजह से गाड़ियों की सेल में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है, लोग अभी गाड़ी वगैरह खरीद नहीं रहे हैं। तो सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो बहुत सारी स्कीम्स, ऑफर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी जो हैं ये दे रही हैं और सस्ते दामों में दे रहे हैं और बहुत सारे और ऑफर भी दे रही हैं। तो इसी सीक्वेंस में मारुति सुजुकी इंडिया ने चोलामंडलम के साथ में मिलकर बाय नाउ पे लेटर स्कीम जो है ये लॉन्च किया हुआ है। और यहाँ पर बात हुई है चोलामंडलम की, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ईडेलवीज स्विच एन ऐप बेस्ड मोटर इंश्योरेंस OD फ्लोटर पॉलिसी हैज़ लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। ऐप आधारित मोटर बीमा OD फ्लोटर पॉलिसी ईडेलवाइज स्विच किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा ईडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ईडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है OD फ्लोटर पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या होता है? ओन डैमेज। इसका मतलब होता है ओन डैमेज, ठीक है ना। इसका मतलब ओन डैमेज होता है। और ड्राइवर बेस्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है ये, जो कि ओनर को एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर मल्टीपल व्हीकल का इंश्योरेंस कवर जो है ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर बात हुई है ईडेलवाइज की, तो ईडेलवाइज का जो कॉर्पोरेट ऑफिस होगा ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ईडेलवाइज का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और CEO की बात करेंगे हम लोग, ईडेलवाइज की CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सनाई घोष ये जो है इनके CEO हो जाएंगे, इनके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेम दी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट FD स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन्स लॉन्च्ड बाय द ICICI बैंक। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ICICI बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष सावधि जमा FD योजना का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए। जैसे मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे। आप लोग ऐसे मत देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए, गलत ही आंसर दीजिए, गेस ही करिए। यहाँ पर कौन सा एग्जाम हो रहा है यार, गेस ही करो लेकिन आंसर दो, क्योंकि गलत होगा तो सही आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग आंसर देंगे और सही होंगी चीज़ें तो आप लोग जो पीछे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हैं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप लोग अगर सही आंसर करेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक गोल्डन ईयर FD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। और इस FD पर जो है 6.55%, इस FD पर 6.55% का एनुअल इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। और इस FD के अगेंस्ट जो है लोन भी मिल सकेगा, क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। 2 करोड़ रुपए तक की FD 5 से 10 साल के लिए करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत में 2 करोड़ रुपए तक की FD 5 से लेकर 10 साल तक के लिए इसमें हम लोग करा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी जो FD लॉन्च की गई हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ICICI बैंक ने ही सीनियर सिटीजन के लिए FD वगैरह लॉन्च किया हुआ है। SBI ने भी SBI वी केयर डिपॉजिट नाम से जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए FD लॉन्च किया हुआ है। HDFC बैंक ने भी सीनियर सिटीजन केयर FD के नाम से जो है ये HDFC बैंक ने भी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है FD स्कीम लॉन्च किया हुआ है। ICICI बैंक के MD और CEO कौन हो जाएंगे? ICICI बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो संदीप बख्शी जी जो हैं वो ICICI बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द 9 member पैनल फॉर्म्ड बाय द IRDAI which recommends an increase in indemnity provided to the policy holders under trade credit insurance TCI
फ्रॉम एग्जिस्टिंग 85% टू 90%। IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है जो कि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस TCI के तहत पॉलिसी धारकों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को मौजूदा 85% से 90% तक बढ़ाने की सिफारिश करता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अतुल सहाय, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, अतुल सहाय। IRDAI ने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, और उसी कमेटी ने यह सुझाव दिया कि TCI यानी कि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी क्षतिपूर्ति को 85% से बढ़ाकर 90% कर दिया जाए। 80% से 85% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया जाए। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा, और चेयरमैन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र कुंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट who has been appointed to a key position on climate change and disaster management in South Asia by the World Bank। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आभास झा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आभास झा। और झा साहब का काम जो है साउथ एशिया रीजन में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टीम को इनकरेज और सपोर्ट करना होगा। 2001 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था। झा साहब जो हैं ये 2001 में वर्ल्ड बैंक ऑफिस ज्वाइन किए हुए थे। और वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड मार्कबास इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाशिंगटन DC। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2020। 15 जून 2020 से विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैरमेन रेनहार्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कैरमेन रेनहार्ट। कैरमैन जी जो हैं ये करेंटली हार्वर्ड स्कूल में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, और इन्हें अब जो है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ द 15th फिनेंस कमीशन कमेटी। 15वें वित्त आयोग समिति का प्रमुख कौन है। और इसका जो आंसर होगा NK सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 15वें वित्त आयोग समिति के प्रमुख जो हैं हेड NK सिंह हो जाएंगे। और अभी 20 मई को फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पर 15वें वित्त आयोग की पहली बैठक हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की GDP जो है वो -6% से लेकर 1% के बीच में रहने का अनुमान है। -6% से लेकर 1% रहने के बीच में अनुमान लगाया गया है। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो हैं ये NK सिंह हो जाएंगे। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है यहाँ पर कि 15वें वित्त आयोग समिति का प्रमुख कौन है, क्योंकि अभी जो है 15वें वित्त आयोग की पहली बैठक हुई थी। और ये बैठक किस लिए हुई थी, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पर पहली बैठक जो है 15वें वित्त आयोग की हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की GDP -6% से लेकर 1% के बीच में रहने वाली है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिनेंस कमीशन कमेटी की पहली बैठक के अनुसार इंडिया की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को ये आंसर अगर नहीं पता रहेगा तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि -6% से लेकर 1% तक के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम दी फिनटेक स्टार्टअप विच पार्टनर विद पेमेंट टेक कंपनी वीज़ा to launch innovative payment solution for the small and medium enterprises and startups। फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने कि पेमेंट टेक कंपनी वीज़ा के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भागीदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, खुद से एक बार आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैगल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग जैगल के हेडक्वार्टर की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और MD और CEO की बात करेंगे तो अविनाश गोल्डबिंदी जो हैं इसके MD और CEO हो जाएंगे। वीज़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, वीज़ा के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो
कैलिफोर्निया में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच कंपनी हैज़ लॉन्च दी मॉडिफाइड पीएम वाया वंदना योजना PMVVY पेंशन स्कीम रिसेंटली। हाल ही में किस कंपनी ने संशोधित पीएम वाया वंदना योजना PMVVY पेंशन स्कीम शुरू की है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 तक, ये डेट लिखिए आप लोग, याद रखिए। 26 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, लगभग 3 फाइनेंशियल ईयर तक इसे जो है परचेज किया जा सकता है। 10 साल के लिए ये पॉलिसी होगी। कितने साल के लिए? टेन्योर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 साल के लिए पॉलिसी हो जाएगी। 1,000 रुपये की मिनिमम, 1,000 रुपये की मिनिमम और 10,000 रुपये की, 1,000 रुपये की मिनिमम और 10,000 रुपये की मैक्सिमम पेंशन पर मंथ इस पॉलिसी के तहत दी जाएगी। 3 पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद में पॉलिसी परचेज प्राइस का 75% लोन भी आप लोगों को इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर विद मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर्स। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त योजनाओं की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। मारुति सुजुकी अपने कस्टमर्स को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम ऑफर करने के लिए ICICI बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। फ्लेक्सी EMI स्कीम, बैलून EMI स्कीम और स्टेप EMI स्कीम जो है ICICI बैंक द्वारा मारुति सुजुकी के साथ के कस्टमर्स को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू डेवलप ए कस्टमाइज पेमेंट सोल्यूशन फॉर फार्मर्स एंड SMEs। किसानों और SMEs के लिए एक अनुकूलित भुगतान समाधान विकसित करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फार्मर्स और SMEs के लिए कस्टमाइज पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। बाकी फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ 177 मिलियन USD टू अपग्रेड रोड्स इन विच स्टेट। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई थी तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के 11 स्टेट हाईवेज, 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए, 11 तो स्टेट हाईवे होगा, 11 स्टेट हाईवे हो जाएगा और 2 जो हो जाएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। और लगभग 450 किलोमीटर का रोड जो है, लगभग 450 किलोमीटर की रोड को जो है अपग्रेड किया जाना है। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB रिप्लेसिंग KV कामत रिसेंटली। हाल ही में KV कामत की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछा गया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो अगर आप लोगों ने KV कामत आंसर लगाया होगा, ऑप्शन बताया होगा, तब वो गलत था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट जो है ये प्राडो ट्राइजो हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्राडो ट्राइजो जो हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने KV कामत को रिप्लेस कर दिया है। KV कामत अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है प्रेसिडेंट नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राडो ट्राइजो ने किसको रिप्लेस कर न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग KV कामत आंसर लगाएंगे। अभी करंट में फिलहाल प्राडो ट्राइजो जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ ही
अगर हम लोग बात करें तो SBI के अनिल कृष्णा, SBI के अनिल कृष्णा, नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये अभी SBI में वर्किंग है। SBI के अनिल कृष्णा को NDB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में SBI के अनिल कृष्णा को अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो अनिल कृष्णा, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अनिल कृष्णा जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राडो ट्राइजो हो जाएंगे और इन्होंने केवी कामत को रिप्लेस किया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में होगा, इसका हेडक्वार्टर जो है ये शंघाई चाइना में हो जाएगा। ब्रिक्स देशों का ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव रिड्यूस द एनुअल लिस्टिंग फी बाय हाउ मच % फॉर SMEs। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने SMEs के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है, तो इसका जो आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर ए 25% तक घटा दिया है। BSE और NSE ने SMEs के लिए एनुअल लिस्टिंग फीस को 25% तक घटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जो भी अनाउंसमेंट किया गया था उसी की वजह से ये एनुअल फीस में रिडक्शन किया गया है। और BSE के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आशीष कुमार चौहान जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और इसके MD और CEO विक्रम लिमाई जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड 1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF टू विच स्टेट रिसेंटली फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। नाबार्ड ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा यानी कि SLF दी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वेस्ट बंगाल। नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 1050 करोड़ रुपए का SLF प्रोवाइड किया हुआ है। और ये 1050 करोड़ रुपए को और भी कई तरीकों में डिवाइड किया गया है। इसमें से अगर हम लोग बात करें 300 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1050 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, 300 करोड़ रुपए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, ठीक है। 700 करोड़ रुपए अगर हम लोग बात करें 700 करोड़ रुपए की, तो 700 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को दिया जाएगा, 700 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। और बचा हुआ 50 करोड़ रुपए, जो बचा हुआ 50 करोड़ रुपए है वो रीजनल रूरल बैंक को दिया जाएगा, RRBs को दिया जाएगा, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा और ये जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF, ठीक है ना, SLF यहाँ पर यूज हो रहा है। तो SLF क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। SLF के माध्यम से RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं इन अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करती हैं, जिससे कि बैंकें किसानों को क्रेडिट दे सकें, उनकी क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कर सकें। और नाबार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्ष कुमार भानवाला इसका चेयरमैन नहीं होगा, इसका चेयरमैन जब नाबार्ड के चेयरमैन जो हो जाएंगे गोविंदा राजुलू चिंताला हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक अलग क्वेश्चन बनाकर इसको डिस्कस किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा SN राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी SN राजेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस का नया CMD अपॉइंट किया है और इन्होंने AV गिरिजा, ऑप्शन में ये देखिए दिया गया है AV गिरिजा, ठीक है ना, AV गिरिजा ऑप्शन में ये दिया गया है। तो SN राजेश्वरी जी ने जो है AV गिरिजा को रिप्लेस किया, जो कि मई 2020 में रिटायर हो गए थे। AV गिरिजा साहब जो है ये मई 2020 में रिटायर हो गए, तो इनकी जगह पे SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस का नया CMD बनाया गया है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा।
नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 2 ही पार्ट में हम लोगों ने चीज़ों को कवर कर लिया, इसका तीसरा पार्ट नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सारा का सारा कुछ डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा और भी कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड नहीं है मई मंथ में। पार्ट 1 ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देखिए, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह बना दी गई है। और आने वाली वीडियो में हम लोग मई मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये दोनों चीज़ें हर महीने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती, तो आप लोग 1-2 दिन का थोड़ा सा वेट करिए। आने वाले दिनों में हम लोग मई मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।